कक्षा 12 के एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12 के प्रश्नों को हल करने से पहले आइए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को देखते हैं। ये सारे फार्मूला हमने कक्षा 11 में पढ़े हैं, ठीक है। आपको ना याद हो तो चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। क्या है? पहला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तीसरा, इन सूत्रों को मेरे साथियों याद कर ले, मेरे बच्चों याद कर ले, क्योंकि सूत्र जितना ज़्यादा याद रहेगा, आप इन्हें बार बार लिखें, लिखने से याद होगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। लिखें, इस पर सवाल बनाएं, आपको याद हो जाएगा। देखिए अगला फॉर्मूला हमारे पास क्या है? साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। चौथा नंबर फार्मूला हमारे पास है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। साइन से शुरुआत हुआ है तो दोनों में साइन लग जाएगा, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। पाँचवा नंबर फार्मूला है आपके पास, साइन 2a लिया था और साइन स्क्वायर लिया था तो कॉस स्क्वायर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो बस यहाँ प्लस लग जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटा 2, ठीक है। एक एक करके हम सारे फार्मूलों को देखेंगे, लिखेंगे, हमें ध्यान में रहेगा और हम आसानी से सवाल बना सकते हैं। एक्सरसाइज 7.3 बहुत ही आसान है, कोई भारी नहीं है, और इसमें सूत्र भी हमारे कक्षा 11 के लग रहे हैं। कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सातवां नंबर फार्मूला है हमारे पास कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये देखिए, ये 3 नंबर है, नहीं एक ही जैसा है, केवल यहाँ प्लस है, बीच में प्लस, माइनस है तो बीच में माइनस। आठवां नंबर हमारा फार्मूला है 2 कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, यहाँ कॉस ए कॉस बी है, कॉस ए कॉस बी इक्वल टू हो जाएगा, तो जब ए बी ए कॉस से है तो टोटल कॉस ही हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। नौवां नंबर फार्मूला है हमारे पास tan a प्लस बी हो, tan a प्लस बी हो। ये सारे सूत्र 11वीं के हैं, 11वीं कक्षा में हमने पढ़ा है, आप ध्यान करेंगे तो आपको ध्यान आएगा। tan a प्लस tan b ना याद हो तो हम बताने के लिए हैं, आपके भैया आपके साथ में हैं, आप केवल उनके साथ बोले, लिखे, प्रैक्टिस करें, आपका भी हो जाएगा प्रैक्टिस, और आप इस एक्सरसाइज को बड़े आराम से हल कर लेंगे। tan a माइनस बी हो तो क्या हो जाएगा? तो tan a प्लस था, बीच में माइनस है तो माइनस देंगे यहाँ, tan b और यहाँ माइनस तो नीचे में प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। और 11वां सूत्र ही यहाँ पे मैं लिखूँगा अभी, tan 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको साथियों मेरे 2 से 3 बार लिखें, पढ़ें, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज पे जाए, आपका एक्सरसाइज एकदम हलवा हो जाएगा, मक्खन। देखिए प्रश्नावली 7.3 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो समाकलन निकालने के लिए क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इसका हमको समाकलन निकालना है। आइए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इसका हमको समाकलन करना है, तो आई इक्वल टू ले लिया समाकलन dx, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला हम क्या लगा लेंगे? तो फार्मूला आपने पढ़ा है अभी ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपको 1 माइनस कॉस थीटा 2 थीटा बाई 2, ठीक है। इस फार्मूला का उपयोग हम करते हैं इस सूत्र में, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा की जगह समाकलन 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 2 और थीटा की जगह पे आपको दिया है 2x प्लस 5, अब बाई 2 इंटू dx, ठीक है। अब समाकलन 1 माइनस कॉस 2 टू जा 4x प्लस 5 टू जा 10 अपॉन 2 dx, ठीक है। अब इसका अलग अलग कर देते हैं 2 पार्ट में, ठीक है। तो 2 से तो भाग पड़ेगा दोनों में, तो आइए देखते हैं समाकलन 1/2 dx माइनस
कॉस 4x माइनस 10 प्लस 10 समाकलन बाई 2 dx। दो पार्ट में कर लिया। अब आपने 1/2 मल्टीप्लाई तो बाहर में आ गया, समाकलन dx और माइनस यहाँ भी 1/2 बाहर आ गया, समाकलन cos 4x प्लस 10 dx। अब समाकलन करते हैं तो 1/2 और एफ डी है, ये सूत्र है एफ डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स प्लस सी। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। तो सी तो हम लास्ट में लगाएंगे, पहले जब सब समाकलन हो जाएगा तो लगाएंगे। तो यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे केवल, नहीं इसे एक्स आ गया, और माइनस 1/2 और कॉस का समाकलन होता है माइनस साइन 4x प्लस 10, और यहाँ x का गुणांक 4 है तो बटे में 4, ठीक है, और प्लस सी। अब ये होगा 1/2 एक्स और 4 दूना 8 माइनस माइनस प्लस 1/8 साइन 4x प्लस 10 और प्लस सी। ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। देखिए कॉस का समाकलन होता है प्लस साइन, तो प्लस साइन प्लस माइनस माइनस और 1/2 4 जा 8 और साइन, इस तरह से उत्तर हमारा मिल गया, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारे पास साइन 3x कॉस 4x। इसका हमको समाकलन करना है, तो ले लेते हैं आई इजकल टू समाकलन और यहाँ पे dx, ठीक है। हमने सूत्र पढ़ा था कि साइन a इंटू बी, क्या सूत्र पढ़ा था, 2 साइन a इंटू बी इजकल टू क्या होता है। तो हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था क्या, लिख लेते हैं उसको एक बार, 2 साइन a और कॉस बी है, 2 साइन a इंटू कॉस बी इजकल टू क्या होता है आपके पास, तो आपके पास होता है साइन ए प्लस बी और प्लस कॉस ए प्लस साइन ए प्लस ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ठीक है। इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे इस क्वेश्चन में। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो आपके पास 2 गुना में है, लेकिन यहाँ तो है नहीं, तो इसके लिए हम इसको कर देते हैं, क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं, समाकलन 2 साइन 3x कॉस 4x dx। चूँकि 2 से गुना किया है तो 2 से भाग भी दे देता हूँ, तो ये 2 से 2 कट जाएंगे, हमारा सवाल जहाँ था वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 और ऊपर 1 कॉमन लेते हैं, 1/2 को बाहर कर देते हैं, तो ये हो गया 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। अब देखिए हम फार्मूला पे बैठा सकते हैं, हमारे पास फार्मूला क्या है, तो हमारे पास फार्मूला है 1/2, ठीक है, और 2a इंटू बी इजकल टू क्या हो जाता है साइन a प्लस बी, तो साइन 3x प्लस 4x 7x और प्लस साइन a माइनस बी, तो हो गया हमारे पास साइन a का मान 3x और माइनस 4x और चलिए कोई बात नहीं है, और dx, ठीक है। अब 1/2, ठीक है ना, इसका समाकलन कर देते हैं, इसका समाकलन, अच्छा समाकलन तो यहाँ से यहाँ तक का होगा, टोटल का होना है, तो टोटल को क्वेश्चन में बंद कीजिए। चलिए इसको रहने दीजिए, 1/2 टोटल से गुना होना है, इसका समाकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा समाकलन साइन 7x dx, ठीक है, और प्लस साइन समाकलन साइन माइनस x dx, ठीक है। क्वेश्चन ये क्वेश्चन टोटल कॉस्ट लगा, ये जो बाहर में 1/2 है इसके लिए। अब 1/2 को एक बार इससे गुना करते हैं, एक बार इससे करते हैं, लेकिन हाँ यहाँ देखिए साइन माइनस एक्स है, तो साइन माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो हमने पढ़ा है, ये छोटा सा फॉर्मूला देख लीजिए, हमने फॉर्मूला में नहीं लिखा था, साइन माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स है, तो इसका प्रयोग यहाँ पे करेंगे। चलिए इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/2 समाकलन साइन 7x dx, अब फिर इससे भी गुना हो जाएगा, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, यहाँ नहीं इस फार्मूला के हिसाब से माइनस साइन आया, तो माइनस से बाहर ले लिया, 1/2 समाकलन साइन x dx, ठीक है। अब समाकलन कर देते, तो 1/2 साइन का समाकलन हो जाता है आपको कॉस 7x, और 7 गुना में है तो वो 7 भाग में आ जाएगा, ठीक है, माइनस, तो साइन का समाकलन हो जाता है माइनस कॉस 7x/7 dx, और माइनस 1/2 और साइन का समाकलन हो जाएगा आपको माइनस कॉस x, और dx तो निकल गया, ठीक है, तो प्लस c, तो यहाँ हो गया माइनस 1/14 कॉस 7x माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉस x प्लस c, हमारा आंसर प्राप्त हुआ। 3 नंबर क्वेश्चन है कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x, वीवीआई प्रश्न है। यहाँ पे हमने सब में 2-2 ही देख रहे हैं, यहाँ पे 3 है, 6 में भी 3 है, तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है आपके पास कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x, ठीक है, तो इसको आई इक्वल टू ले लिया समाकलन dx, ठीक है, इसमें से फार्मूला हमारे पास 2 के लिए ही है, ठीक है, फार्मूला 2 के लिए है। फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है आपके पास 2 कॉस a इंटू कॉस b इक्वल टू क्या होता था, तो कॉस a माइनस बी और प्लस कॉस
ए प्लस बी। नहीं, इस फार्मूला पे इसको लाएंगे, ठीक है, इस फार्मूला पे इसको लाते हैं। तो आइए देखते हैं फार्मूला जो हमारे पास है उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं। इसका हम कर सकते हैं, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो पहले तो 2 से गुना करते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो 1/2 बाहर निकाला और 2 से गुना किया, तो 2 cos 2x cos 4x, ठीक है, इसको एक साथ रखते हैं, इंटू cos 6x dx और समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको इस फार्मूला पे तोड़ते हैं, तो क्या मिलेगा, 1/2 ये हो गया आपका समाकलन cos a माइनस बी, तो आपको आ गया cos 2x घटे 4x तो -2x, ठीक है, और फिर है प्लस cos a प्लस बी, तो a प्लस बी तो हो गया आपको cos a प्लस बी तो 4x और 2x 6x, ठीक है, और समाकलन यहाँ तो ये इतना एक साथ हुआ, ठीक है, ये इसके साथ और dx लगा दीजिए, और इसको अलग किया था तो अलग कर दीजिए, 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई तो टोटल से होगा, टोटल से होना है इसका, तो टोटल है तो 1/2 को बाहर रहने दीजिए, केवल लीजिए इंटू cos 6x dx, ठीक है। अब इसको बढ़ते हैं आगे, तो आपको क्या मिलेगा, अच्छा cos -2x इक्वल टू क्या होगा, तो 1/2 cos -x इक्वल टू cos माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, cos 2x, नहीं, तो ये हो गया आपका भैया cos 2x प्लस cos 6x इंटू cos 6x है और इंटू dx, ठीक है, समाकलन, तो हम इस 6x को इससे गुना कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, 1/2 समाकलन cos 2x इंटू cos 6x, और जब इसको गुना करते हैं तो सेम चीज़ है, तो हो जाएगा आपको cos स्क्वायर 6x, ठीक है, dx। अब हम इसको 2 पार्ट करते हैं, तो 1/2 समाकलन ये इसको एक साथ रखिए, तो ये क्या हो गया, cos 2x इंटू cos 6x, यही फार्मूला पे जाएगा, इस फार्मूला पे इसको ले जाना है, और इधर वाला चला जाएगा स्क्वायर वाला फार्मूला पे जो हमने पढ़ा है, तो यहाँ तो ये लग गया dx, ठीक है, और प्लस समाकलन cos स्क्वायर 6x नहीं dx। तो अब हमें यहाँ पे 2 से गुना करना हो तो 2 से भाग भी कर देते हैं, तो 1/2, ठीक है, और इसको 1/2 लिया यहाँ, और यहाँ पे समाकलन 2 cos 2x cos 6x dx, ठीक है, ये इतना के लिए हो गया, अब प्लस और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, आप ध्यान कीजिए, सूत्र क्या है हमारे पास, सूत्र cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 + cos θ/2 है, नहीं फार्मूला गलती है, फार्मूला हमारे पास है cos x स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cos 2 θ/2, ठीक है, तो उसी पे इसको ले चलते हैं, ठीक है। तो आइए क्या होता है हमारे पास, ये समाकलन और हो गया 1 + cos 2 θ, तो 2 और थीटा का मान है आपको 6x/2 dx, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन बन चुकी है, हमको यहाँ 1/2 गुना में है इसलिए ये समस्या करनी पड़ रही है, ठीक है। आप इसको निकाल के इससे गुना कर देंगे तो गुना हो जाएगा, तो फिर सबसे गुना होगा, तो ऐसा ना करें, अगर आप इसको निकाल के या इसको इससे गुना करें तो साथ में ले लें, ठीक है, नहीं तो गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। चलिए, क्योंकि ये 1/2 शुरू में कॉमन लिया था, जो पूरे के साथ टोटल इक्वेशन के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 1/4 समाकलन और 2 cos a cos b इक्वल टू क्या होता है, तो आपने पढ़ा था 2 cos a cos b, ध्यान कीजिए सूत्र ये ऊपर है, 2 cos a cos b, तो cos a माइनस b, लेकिन दिख रहा 2 cos a इंटू b इक्वल टू cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, नहीं, तो इसी पे इसको बैठाएंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 समाकलन 4 हो गया समाकलन, और यहाँ हो जाएगा आपको cos a माइनस b, a माइनस b तो 2 में से ही चला गया तो -4x, ठीक है, और इंटू आपको इंटू नहीं प्लस cos a प्लस b, तो cos a प्लस b तो 6x 2x 8x, ठीक है, ये हमको टोटल का dx करना है, चूँकि 1/2 अब इससे गुना होगा तो 1/2 यहाँ लग जाएगा प्लस में 1/2, ठीक है, समाकलन, और ये बाई में 2 है तो आप इसको निकाल सकते हैं, नहीं निकाला तो रहने दीजिए, तो क्या इसको 2 पार्ट कर देते, तो 1/2 dx अब प्लस cos समाकलन, ये समाकलन इससे लगा और ये यहाँ से यहाँ तक एक साथ हो जाएगा, तो ये हो गया 6 दूनी 12 cos 12x/2 dx, ठीक है, ये आपका एक साथ हो गया, और 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई तो कर ही दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम जानते हैं cos -x इक्वल टू होता है cos x,
तो 1/4 से इसका समाकलन भी करते चलते, तो 1/4 इसका हमने कर दिया समाकलन cos 4x इंटू डी एक्स प्लस 1/4 समाकलन cos 8x dx प्लस इसका 1/4, ठीक है, समाकलन dx और फिर प्लस इसका किया तो 1 और यहाँ 2 बैठा हुआ है तो 1/2 1/4, ठीक है। ये इससे गुना हुआ, ये फिर इससे भी गुना होगा, तो यहाँ बटा वाला 2 है जो आ गया बाहर 1/4 और समाकलन cos 12x dx, ठीक है। अब इन सब का हम समाकलन करते हैं, तो 1/4 cos का समाकलन हो जाता है sin 4x और यहाँ पे गुणांक में x का गुणांक में 4 है तो y में 4 आ जाएगा, प्लस 1/4 और इसका cos का हो गया sin 8x और 8 गुणांक है तो 8 आ गया, अब प्लस 1/4 इसका तो आ जाएगा x एफ डी एक्स नहीं, अब प्लस 1/4 और आपको हो गया cos का sin 12x और 12 गुणांक में है, x के गुणांक में तो 12y में, ठीक है, प्लस c। समाकलन हमारा हो गया। अब इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, तो क्या है आपके पास, यहाँ देखिए sin 12x/48, ठीक है, प्लस 1/4x, ठीक है, प्लस आपका ये हो गया 8 चौक 32 1/32 sin 8x और प्लस 4 चौक 16 1/16 sin 4x प्लस c, ठीक है। अब हम ध्यान दें तो सब में 1/4 कॉमन हो रहा है, तो 1/4 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 1/12 चौक 48 तो 12 sin 12x प्लस यहाँ 1/4 निकल गया तो x प्लस 1/8 sin 8x और प्लस यहाँ 1/4 sin 4x कोष्ठ बंद प्लस c यहाँ समाकलन नियतांक है और हमारा उत्तर आ गया। हम लिख सकते हैं यहाँ c समाकलन नियतांक है।